कभी एक राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छंदता से वहां कूद फाद करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राज पुरोहित घूम रहा था। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राज पुरोहित उसके नीचे आए, उसने उसके गंजे सर पर विष्ठा कर दी। अचंभित हो पुरोहित ने चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उसके खुले मुख में ही मलोत्सर्ग कर दिया। क्रोध पुरोहित ने तब उन्हें सबक सिखाने की बात कही तो वहां बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर उसका और भी मखौल उड़ाया। कपिराज को जब यह बात मालूम हुई कि राज पुरोहित ने वहां रहने वाले वानरों से नाराज है, तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़ कहीं और कुछ करने जाने की सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उसकी बात मान ली और तत्काल ही वहां से प्रस्थान कर गए, मगर एक दंभी मरकट और उसके 5 मित्र ने कपिराज की सलाह को नहीं माना और वहीं रह गए। कुछ ही दिनों के बाद राजा की एक दासी ने प्रासाद के रसोई घर के बाहर गीले चावल को सुखाने के लिए डाले। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने को लपका। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसने अंगूठी से निकले एक जलती लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल तक पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजा पुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदर की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर मरहम है। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत ही चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते उस दंभी बंदर और उसके 5 साथियों को मार गिराया। महाकपि और उसके साथी को, जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे, शेष जीवन का आनंद उठा रहे थे।